इसको तो नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए था। सस्पेंड क्या होता है भाई? ऐसे लोगों को तो नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा भी दी जाएगी तो कम पड़ेगी। इसने लाखों युवाओं के भविष्य से, उनके ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र समाप्त हो जाती है और वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते योग्य होते हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। आखिर क्या वजह है कि लगभग 20-22 दिन के बाद इनका निलंबन हो रहा है? आखिर इसके पीछे किस राजनीतिक पार्टी का या नेता का हाथ है? जबकि इसका निलंबन तो जैसे ही अरेस्ट हुआ और इसके मामले का खुलासा हुआ 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 दिन 22 दिन लगता है निलंबन होने में। तो ये साबित करता है कि रंजीत रजक के ऊपर किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है। बात करें हम बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर, जो कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है डीएसपी रंजीत रजक को लेकर के। वैसे बड़े चेहरे का नाम तो अभी आना बाकी है, लेकिन जो कड़ी दर कड़ी जो लगातार जो अरेस्टिंग की बात आती है, वो अब रंजीत रजक अरेस्ट हो चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन से ऐसे और लोग हैं जो अरेस्ट होंगे और इसका पर्दाफाश होगा। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। दिलीप जी से जानेंगे कि आखिर रंजीत रजक जो है अब आखिरकार अरेस्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रंजीत रजक पिछले महीने ही अरेस्ट हुए थे और कल उनका निलंबन हुआ है। जबकि आखिर क्या वजह है कि लगभग 20-22 दिन के बाद इनका निलंबन हो रहा है? आखिर इसके पीछे किस राजनीतिक पार्टी का या नेता का हाथ है? जबकि इसका निलंबन तो जैसे ही अरेस्ट हुआ और इसके मामले का खुलासा हुआ 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन 20 दिन 22 दिन लगता है निलंबन होने में। तो ये साबित करता है कि रंजीत रजक के ऊपर किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है और उसी नेता के बदौलत ये अभी तक बचा हुआ भी था। और अभी भी अगर रंजीत रजक से सही से फिर से पूछताछ हो तो वो नेता भी सामने आ सकता है, उसका नाम आ सकता है कि कौन कौन नेता लोग इसमें शामिल है पेपर लीक में। क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। एक संवैधानिक संस्था द्वारा एग्जाम आयोजित करवाई जाए और उसका 150 क्वेश्चन बाहर आ जाए, तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इसलिए मैं तो मांग करता हूँ सरकार से कि आप इसकी जो जांच है उसका दायरा बढ़ाइए और जो बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो बड़ा नेता हो, बड़ा IAS अधिकारी हो, और एक अधिकारी नहीं है, कई अधिकारी हैं, उन सब पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक आगे से भी कोई एग्ज़ाम में धांधली नहीं रुकेगी। आखिर ऐसा अंदर में क्या चल रहा है जो 20 दिन लग गए सस्पेंड करने में? यही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है और इस पेपर लीक में भी नेताओं की संलिप्तता है, बड़े अधिकारियों की संलिप्तता, और इसी वजह से ये 20-22 दिन तक बचा रहा। मतलब गिरफ्तारी होने के बाद भी 20-22 दिन तक ये बचा रहा और इसका निलंबन नहीं किया हुआ था। और कल रात को इसका निलंबन होता है, सस्पेंड किया जाता है। इसको तो नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए था। सस्पेंड क्या होता है भाई? ऐसे लोगों को तो नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा भी दी जाएगी तो कम पड़ेगी। इसने लाखों युवाओं के भविष्य से, उनके ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र समाप्त हो जाती है और वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते योग्य होते हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। और उसके चलते प्रभावित होता है। जो लोग पैसा दे के चल गया, DSP बन गया, कोई दरोगा बन गया, वो क्या काम करेगा? कहीं कोई क्राइम हो गया, क्या वो इन्वेस्टिगेशन सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी के साथ ही लोग खिलवाड़ किया है। ऐसा नहीं है कि 6 लाख का स्टूडेंट से एग्ज़ाम दे रहे थे तो सिर्फ 6 लाख के साथ नहीं, उसमें से कोई DSP बनेगा, कोई डिप्टी कलेक्टर बनेगा तो जाके प्रशासन संभालेगा, वहाँ भी ये ठीक से काम नहीं करेगा जो सेटिंग से जाएगा। ये तो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और उनके भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ किया है। तो ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिले तो वो भी कम ही होगा। यदि DSP रंजीत रजक आज सस्पेंड होने की स्थिति में हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो क्या इसमें IAS अधिकारी का भी नाम जो आ रहा है, क्या उनके ऊपर में कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो देखने वाली बात है कि कितने लोग और इसमें संलिप्त है वो सामने आते हैं। क्योंकि संलिप्त तो बहुत लोग हैं, लेकिन सामने कितने लोगों को लाया जाता है, कितने IAS अधिकारी, कितने IPS, कितने नेता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बगैर किसी बड़े नेता और बड़े अफसर के और BPSC ऑफिस के अंदर के लोगों की संलिप्तता के BPSC का पेपर लीक नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, हम लोग का जो अभियान है वो जारी रहेगा। और जब इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाएगा
और उसमें वैसे लोगों का नाम नहीं आता है, तो फिर हम लोग सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि बीपीएससी क्वेश्चन लीक का मामला इतना लंबा टाइम हो गया, 2 महीना से ऊपर चल रहा है, और रंजीत रजक अब फाइनली सस्पेंड हुए हैं, इससे पहले अरेस्ट हुए, कई अधिकारी और भी IAS अधिकारी का भी नाम आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आर्थिक अपराध यूनिट जो है इकाई या फिर जो भी जांच टीम जांच कर रही है, इतनी जल्दी जो है उस जांच के दायरे की बात करें या उस जगह पे क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि भाई 6 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है, भविष्य का सवाल है, तो इतना जल्दी स्पीड क्यों नहीं? देखिए, इसके लिए कई कारण जिम्मेवार है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी तक जो आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया है वो काबिले तारीफ है। इतना उम्मीद हम लोग को नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनको धन्यवाद भी देते हैं और उम्मीद करते हैं, अपील भी करते हैं, विनती भी कर रहे हैं कि आगे भी आप इसी ईमानदारी से जांच कीजिए। लेकिन है क्या कि इन लोग के पास भी संसाधन की कमी है, नए नए टेक्नोलॉजी की कमी है, तो सरकार को इन लोगों को संसाधन भी उपलब्ध कराना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस वजह से, चूँकि ये साइबर क्राइम से भी जुड़ा मामला है ना, तो इस वजह से जांच में देरी हो रही है, ये सही बात है। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक लोग इसमें संलिप्त हैं और सरकार कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने का प्रयास करती नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें सरकार के जो करीबी, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो करीबी अफसर हैं, नेता हैं, उन लोगों की भी संलिप्तता निश्चित रूप से होगी। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होगा कि वैसे लोगों को बचाया जाना है, तो इसलिए ये सब हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन कई जानकार लोग कह रहे हैं कि विशेष जांच टीम जो है इस पर में जांच करनी चाहिए, कि कोई भरोसा नहीं है कि सरकार के अंडर में जो भी काम करने वाली टीम होती है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब कि अपने आप में जो है पूरा पर्दाफाश नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका अंडर प्रेशर होता है। तो विशेष जांच टीम की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं, जांच तो अभी तक सही हो रहा है। देखिए, हम सीबीआई जांच की मांग पहले भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं। जिस दिन हमें भरोसा उठ जाएगा इस जांच पर से, उस दिन से हम फिर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। शुरू में हमने सीबीआई जांच की मांग किया था, क्योंकि हमें आर्थिक अपराध पे भरोसा नहीं था, चूँकि इससे पहले 1717 दरोगा बहाली में पेपर लीक की जाँच आर्थिक अपराध इकाई ने किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस समय का टीम दूसरा था, और अभी जो नैयर हुसैन साहब हैं और SP सुशील कुमार जी हैं और भी लोग हैं, तो ये लोग ईमानदारी से जांच कर रहे हैं। ये टीम अलग है, उस समय का टीम नहीं है ये लोग। तो इसलिए जब जांच आगे बढ़ा तो हमारा भरोसा भी बढ़ा इन लोगों पर। तो अभी हम देखते हैं, जब तक कि फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल जाता है इस जांच का, तब तक हम सीबीआई जांच की मांग अभी नहीं करेंगे। और जिस दिन हमें भरोसा खत्म हो जाएगा मेरा कि अब ये लोग जांच नहीं कर रहे ईमानदारी से, हम सीबीआई जांच की बात फिर करेंगे और आंदोलन भी उसके लिए करेंगे। देखिए, बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा अभी है, क्योंकि DSP रंजीत रजक जो हैं अब सस्पेंड हुए हैं, भले ही 20-22 दिन के बाद सस्पेंड हुए हों, जेल की सलाखों के पीछे हैं। जब DSP लेवल का कोई अधिकारी सस्पेंड हो और इस BPSC क्वेश्चन लीक मामले में संलिप्तता हो, और हो सकता है कि इनके ऊपर में कई अधिकारी हो, बड़े बड़े आला अधिकारी हो, या फिर बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट नेता हो, तो फिर सोच सकते हैं कि BPSC क्वेश्चन पेपर लीक में किस किस का हाथ हो सकता है। क्योंकि ये छोटा मोटा गेम नहीं है, छोटा मोटा ये ऐसा साजिश नहीं है जिसको आप वैसे ही यूं ही कर डालेंगे। लेकिन इसके पीछे अब ऐसे बड़े बड़े जो चेहरे हैं उसको नाम उजागर करना है SIT की टीम, या फिर बात करें आर्थिक अपराध की इकाई जो लगातार काम कर रही है, कहीं ना कहीं अभी तक देखा जाए तो काबिले तारीफ है, और रिजल्ट भी आ रहा है। बड़े बड़े चेहरे अब सामने आने वाले हैं। अब देखना इस बात की है कि जो 6 लाख अभ्यर्थी हैं इस BPSC जैसे एग्जामिनेशन को लेकर के तैयारी करने में, क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जांच लगातार जारी है, भले ही समय लगे, देर से हो, लेकिन दुरुस्त जांच होकर के जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिलेगा। और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे भारत दर्शन न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।